स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पढ़ा था अभी तक, तो आगे का कुछ टॉपिक पढ़ लेते हैं। तो चलिए, कंसिडर अ जिंक रॉड इमर्स्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड अ कॉपर रॉड इमर्स्ड इन अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इस थ्योरी को पढ़ने के बाद आप याद रखिए कि आपका सारा थ्योरी पोर्शन खत्म हो जाएगा। इसके बाद आपको और अच्छे से न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करनी है। जो बचा कुचा था मैं कवर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसके बाद आप मत बोलिएगा कि सर थ्योरी में ये नहीं आ रहा, वो नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा थ्योरी कुछ आपको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो बुक में दिया है, बहुत बुक में दिया हुआ है जो कि आपके सिलेबस में ही नहीं है, जो आपका आता ही नहीं है। सिलेबस में तो है लेकिन आपको पेपर में जब पूछते ही नहीं, उससे क्वेश्चन रेज ही नहीं होते, तो क्या फ़ायदा, ठीक है। तो चलिए, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर रॉड इमर्स्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, देखिए ये कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है और ये जिंक सल्फेट का ZnSO4। तो देखिए, अब कॉपर है, कॉपर जिंक दोनों मेटल है, तो भाई हमको कैसे पता चलेगा ये कौन सा कहाँ पे होगा, कैथोड पे कौन सा होगा और एनोड पे कौन सा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब। तो जिसका भाई ऑक्सीडेशन होगा वही हमारा एनोड पे होगा और जिसका रिडक्शन वो कैथोड पे, ठीक है। तो जो रिएक्शन होता है, इस टेबल को आप देख रहे हैं, ये रुकिए अभी मैं स्लाइड कर देता हूँ। ये देखिए, आप टेबल आपको नज़र आ रही है। तो देखिए जिंक कहाँ पे है और आपका कॉपर कहाँ पे है। ये देखिए, कॉपर आपका नीचे है, जिंक ऊपर है। इसका मतलब जिंक डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, इसका मतलब आपका जिंक आएगा ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिंक ऑक्सीडेशन होगा तो जिंक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। तो रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोड अक्वायर्स अ पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रोड अक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये एनोड पे होगा, कॉल्ड एनोड, कॉल्ड कैथोड। अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड, अ पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड। सो द पोटेंशियल डिफरेंस हियर डेवलप्ड इज कॉल्ड ई नॉट ऑफ कैथोड एंड इधर पे ई नॉट ऑफ एनोड, ठीक है। ये तो लेट द हाफ सेल्स आर कनेक्टेड, ठीक है। तो अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया एक हाफ सेल्स को, ठीक है। और यहाँ पे एक ये हम एक पाइप लगा देते हैं जो कि अगर अगर सॉल्यूशन की होती है, जिससे KCl भी मिला होता है, ठीक है। और इधर हमने ये रॉड्स को कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट पास होगा, ठीक है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन भाई ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कभी कभार पूछ लेता है, ठीक है। सेल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आखिरी बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो जिंक से जिंक 2+, तो लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव, तो लेफ्ट में भाई आपका जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है वही आएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ है तो ये आएगा, ठीक है। इसका रिडक्शन हुआ है तो ये राइट में आएगा, ठीक। ये तो आपको क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब भाई ये जो वोल्टेज वाला है ये आपको याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, तो ये आपको याद करना होगा। तो इसकी मैं टेबल आपको भेज दूंगा, शायद मैंने टेबल भेजी थी, हाँ स्टूडेंट्स मैंने इसकी टेबल आपको भेजी थी, तो ये आपको याद करनी है, ठीक है। चलिए, तो जिंक का कॉपर, जिंक सॉलिड था और कॉपर आयन था, तो कॉपर जब सॉलिड बन गया तो जिंक आयन, ठीक है। ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ आपको समझ में आ गया होगा अभी तक, ठीक है। मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो अच्छे से समझिए, ठीक है। तो अब हम ई नॉट फॉर द सेल निकालेंगे, ठीक है। और इसका फॉर्मूला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ई नॉट फॉर द सेल का, ई नॉट ऑफ कैथोड प्लस ई नॉट ऑफ एनोड, जिसका रिडक्शन वो आगे एनोड, ये गलती है यहाँ पे माइनस होगा, ये गलत है, ठीक है। तो ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट ऑफ एनोड, या फिर रिडक्शन और अपॉन रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो भाई रिडक्शन किसका हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है आपका जिंक का, सॉरी रिडक्शन हो रहा है आपका कॉपर का। 2+ से सॉलिड में चेंज हो ना, कॉपर 2+ से कॉपर में आ गया तो उसके चार्ज में कम आ गया, इसका मतलब उसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। बहुत तरीके हैं, तो
उसकी वोल्टेज थी 0.34 और माइनस, और इसकी थी माइनस 0.76, नेगेटिव होता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन के नीचे वाले होते हैं वो पॉजिटिव पोटेंशियल में पाए जाते हैं और ये नेगेटिव। So the electrode at which oxidation half takes place is called anode and it is negatively charged and its written on the left side is called representation LONAN, lone, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बेसिक्स में समझाई थी जब मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था, ठीक है। तो इस तरह हमने इसका E0 फॉर द सेल निकाल लिया, 1.1 वोल्ट आ गया, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, ठीक है। अब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है, ये हमारा क्वेश्चन। व्हाट इज SHE, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, एंड व्हाट इज यूज। तो हाइड्रोजन गैस इज absorbed in platinum to form an electrode. It's immersed in 1 mH+ solution 1 molar at 298 Kelvin. This half cell produces 0.00 EMF. तो भाई यही एक है जिसकी EMF 0 होती है, बाकी सबकी कुछ ना कुछ होती है। तो ये देखिए, ये मैंने आपका फिगर बना रखा है, इसको आप देख लीजिए, ऐसे होता है, ठीक है। तो SHE, she is used as reference potential 0.00 volt to measure electrode potential of unknown half cell when SHE platinum solid जो कि डाइहाइड्रोजन सॉलिड या फिर हाइड्रोजन प्लस एक्वस इज कनेक्टेड टू कॉपर 2 प्लस एक्वस एंड कॉपर सॉलिड, द वोल्ट मीटर शोज 0.34 वोल्ट। यही आप अगर जिंक के साथ लेते तो आपका माइनस 0.76 वोल्ट दिखाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको याद रखना है इसका। ये देखिए फॉर्मूला भी देख लीजिए। तो E0 फॉर द सेल इज E0 फॉर कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, और आपका इधर ऑक्सीडेशन रिडक्शन देख लीजिएगा, कैथोड माइनस 0 तो 0.34 या क्या E0 फॉर कैथोड, ठीक है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको थोड़ा सा थ्योरी में समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं, नर्स्ट इक्वेशन हमने पढ़ ली है, अब उसके न्यूमेरिकल्स करने का टाइम आ गया है, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझिएगा, ठीक है।